तकनीकी खराबी के कारण दुनिया भर की विमान सेवाएं प्रभावित हो रही है। विमानों के टेक ऑफ और लैंडिंग में भी दिक्कतें आ रही है। सबसे ज्यादा अमेरिका की विमान सेवाओं पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में सर्वर डाउन होने की वजह से चेक इन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहा है। तो दुनिया भर में तमाम लोगों के विंडोज सिस्टम पर ब्लू स्क्रीन की दिक्कत आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ठप होने की वजह से दुनिया भर में बैंक से लेकर एयरलाइंस तक की सर्विसेज बाधित हुई है। तो कंपनी के फॉर्म पर पिन मैसेज के मुताबिक बहुत से विंडोज यूजर को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी कि BSOD एरर नजर आ रहा है। तो क्यों हो रही है ये दिक्कत, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन जरूर पता लगी है। उसके मुताबिक इस दिक्कत की शुरुआती वजह बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है। हालांकि जरूर ये टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल पॉइंट है। इस बात को साइबर एक्सपर्ट या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, समझना इतना आसान नहीं है। तो इस दिक्कत की शुरुआती वजह बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है, जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच बाधा आ रही है और इसकी वजह से कनेक्टिविटी फेलियर की समस्या भी हुई है। और इस दिक्कत की वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज पर असर पड़ा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाली क्राउड स्ट्राइक ने इस दिक्कत को माना है। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है और फर्म्स के इंजीनियर्स ने उन कंटेंट को खोज लिया है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है और किए गए बदलाव को पहले की तरह कर दिया है। लेकिन देखना होगा कि स्थिति बहाल कब होगी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में तकनीकी खराबी है और दुनिया भर में ही इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले हम ये सुनते थे कि मेटा के सर्वर में, इंस्टाग्राम के सर्वर में, फेसबुक के सर्वर में, व्हाट्सएप के सर्वर में दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई दुनिया भर के लिए। देखिए, जितने भी लोग जहाँ जहाँ विंडो यूज की जा रही है, खास करके विंडो 10, वहां पर ये दिक्कतें सामने आ रही हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पावर्ड है, यानी कि इनका जो डाटा स्टोर है वो क्लाउड में रहता है, तो वहीं पर क्लाउड प्लेटफॉर्म की माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 है वो पूरा क्लाउड बेस्ड है। तो जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट 365 है वहां पर सिर्फ इसके रिस्टार्ट का ही नहीं, ब्लू स्क्रीन आ रही है और ब्लू स्क्रीन में रिस्टार्ट के साथ इसके साथ साथ जो कुछ 10% लोगों को जो आउटलुक है उसको खोलने में परेशानी हो रही है। 16% लोगों को सर्वर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है और 74% लोगों को वन ड्राइव के साथ समस्या सामने आ रही है। और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट को 1000 से ज्यादा कंप्लेंट इस तरीके की अलग अलग कंपनियों से, अलग जगह से मिल चुकी हैं। तो इसका असर ये हो रहा है कि जहां मेल भेजने हैं या कोई सर्वर कनेक्टिविटी करनी है, एयरलाइन ही नहीं, एयरलाइन तो एक पार्ट है, इसके साथ बैंक और तमाम चीजें जो 365 पर काम करती हैं उनके ऊपर ये चीजें हो रही हैं। और क्योंकि आउटरेज जब भी होती है तो उसको डिटेक्ट करने वाले संस्थाएं होती हैं, एक डाउन डिटेक्टर होता है, उन्होंने खुलासा किया है इस बात का। और फ्लाइट्स में जो चीजें डिले हैं वो एक वेब चेक इन जो होता है, क्योंकि अब मैनुअल चेक इन, दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां भी अब मैनुअल चेक इन काफी चीजों पे शुरू हो गया। दूसरा, जब फ्लाइट फ्लाई करती है तो जो नीचे ATS होता है उससे लगातार संपर्क में कंप्यूटर के जरिए ही प्लेन रहते हैं। तो जो जो कंप्यूटर विंडो पर होगा वहां आउटेज आएगी। कुछ न्यूज चैनल जो कि विंडो पर चल रहे हैं 365 खासकर, बाकी विंडो नहीं, जो 10 और 365 उसमें ये दिक्कत सामने आ रही है। तो अगर इसे अगर देखें तो अभी फिलहाल इसका जब तक सर्वर ठीक नहीं होता तब तक ये समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। और पूरी दुनिया की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, इन्हें PC कहते हैं, उनमें लगभग सभी में 90% कंप्यूटर्स में विंडो है। उसके बाद मैक आते हैं, लेकिन मैक जो है वो काफी कम यूज किए जाते हैं, प्रोफेशनली किए जाते हैं। मैक बिल्कुल ठीक है, जो विंडो है वहां पर ये दिक्कत आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी कारणों का पता नहीं लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक एंटीवायरस कंपनी का कोई अपडेट हुआ
उसकी वजह से दिक्कत हुई है। बिल्कुल नितिन, और जो कुछ शुरुआती दिक्कतें सामने आई है उसके मुताबिक ये भी हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बैकएंड वर्कलोड के कॉन्फ़िगरेशन में किया गया एक बदलाव है जिसकी वजह से स्टोरेज और कंप्यूटर रिसोर्सेज के बीच बाधा आ रही है, यहाँ तक कि कनेक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है। ये शुरुआती वजह, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन जरूर सामने आई है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, अगर बात करें तो ये क्योंकि एकदम से ब्लू स्क्रीन डेथ इस चीज को कहते हैं। ब्लू स्क्रीन का एरर, एकदम से ब्लू स्क्रीन आ जाना तो मेन तौर पे ये होता है कि विंडो आपकी करप्ट हो गई। लेकिन जो मैसेज सामने आ रहे हैं ये उतारे के रिस्टार्ट की जाए, उसके बाद अपडेट होगी, लेकिन वो चीजें हो नहीं रही हैं। तो इसी वजह से ये तमाम जो लीक चल रही थी और वो तमाम रुक जाती है चीजें। अब ऐसे में अलग अलग जो देश हैं जहां बैंकिंग सिस्टम हो, तमाम चीजें हों, और ये कहीं ना कहीं अब विचार करने की भी जरूरत है कि पूरे वर्ल्ड में जो सिर्फ विंडो पर ही लगभग सबसे ज्यादा काम हो रहा है उसको अब चेंज करने की भी जरूरत है। एक मोनोपोली जो हो गई है, मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, एक दूसरा लेकिन है वो एप्पल का मैक है, उनका अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है। इसके अलावा कोई और नजर नहीं आता। तो ऐसे में अब इतनी मोनोपोली अब ये पूरी तरीके से इस तरह बैठ गया। और अभी एक ट्वीट भी दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आया है कि ग्लोबल आईटी इशू जो हुआ है उसकी वजह से टेम्परेरी इम्पैक्ट हुआ है, टेम्परेरी कहा जा रहा है इसमें, और लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इसमें तमाम लगे हुए हैं, जितने भी आईटी एक्सपर्ट हैं इसमें लगे हुए हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के खासकर इसमें लगे हुए हैं। तो फिलहाल ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर कब तक ये पूरा आउटेज जो है वो की जाती है और इसमें आगे के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल नितिन, अब देखने वाली बात ये भी होगी कि स्थिति बहाल कब तक होती है और स्थिति का बहाल होना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। हमारी अभी थोड़ी देर पहले बात एयरपोर्ट पे हो रही थी, हमारे कुछ जानकार भी एयरपोर्ट पर हैं, तो उनका कहना था कि अब मैनुअली वहां पर चेक इन कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कैओस लगातार बढ़ रहा है, लोगों में पैनिक हो रहा है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से एयरलाइन ने कह दिया कि वक्त लेकर के चलें, लेकिन एकदम से जब कह दिया है, अभी ये आधा एक पहले ही ये तमाम चीजें सामने आना शुरू हुई हैं, तो ये बताती है कि अभी आगे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर ये व्यवस्था, क्योंकि एक चेन होती है पूरी, ये जो क्लाउड सर्वर होता है एक से दो दूसरे कनेक्ट होता रहता है, पूरे वर्ल्ड में एक चेन बैठी फैली हुई, चाहे OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरीके से हो या वाई सैटेलाइट हो। तो उसमें अगर चेन में अगर कहीं दिक्कत आई है तो पूरा पीछे तक चीजें अफेक्ट होती जाती हैं। अब जहां जहां ये 365 यूज किया जा रहा है वहां वहां ये सर्वर में गड़बड़ी है, वहां हालांकि भारत में बड़ी ज्यादा गड़बड़ी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट दिनेश जोतवानी साहब भी जुड़ गए हैं। दिनेश जोतवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार दिनेश जी। इससे पहले तो हम ये सुनते थे कि व्हाट्सएप का सर्वर, मेटा का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, इस वजह से दुनिया भर में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आ गई है, तो कितनी बड़ी परेशानी समझे इसे? देखिए, परेशानी तो है, ग्लोबल परेशानी है ये। आपके माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर्स हैं और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, इनका जो नेटवर्क है हर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। देखा जाए तो 90% ऑफ द कंप्यूटर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशंस आर समहाउ कनेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स एंड हार्डवेयर। तो इतना ज़्यादा, और ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, और अब तो ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, ग्लोबल नेटवर्क्स हो गए हैं, तो इंडिया तो ऑफ कोर्स इम्पैक्टेड होगा। और थोड़ी देर पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखा, और उन्होंने कहा, उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं दिया है, बट दे से आवर टेक्नीशियंस आर लुकिंग इनटू इट। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट से, सो आई एम होपफुल थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा। बट इट हैज अ ग्लोबल इम्पैक्ट। बैंकिंग आपके ऑपरेशंस, आपके एयरलाइन के ऑपरेशंस, आपके ई-कॉमर्स के ऑपरेशंस, आपके लॉजिस्टिक, शिपिंग, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड विद दिस। सो वी आर ऑल वेटिंग, हम सब वेट कर रहे हैं कि अब ये
जी दिनेश जी, क्योंकि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो दिक्कत बताई जा रही है वो जो बैकएंड का वर्कलोड है उसमें एरर आ गया है, जिस वजह से कनेक्टिविटी फेलियर भी हो रहा है और कुछ एक संशोधन किया गया था, बदलाव किया गया था, यूँ कह रहे हैं कि इस वजह से दिक्कत आ रही है। कुछ ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। तो कितना मुश्किल है इसको दोबारा से उसी स्थिति में बहाल कर पाना? कुछ टाइम फ्रेम, कुछ टाइम बाउंडेशन, कुछ अगर आप बता पाएं टेक्निकल, थोड़ा सरल तरीके से। हाँ देखिए, जो एक डेटा सेंटर में जो सर्वर्स होते हैं, एक एप्लीकेशन होती है लोड बैलेंसिंग की, कि अगर एक सर्वर में ज़्यादा लोड हो रहा है तो वो दूसरे सर्वर में अपने आप ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाता है। तो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो वो कह रहे हैं कि लोड बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक वो इट शुड गेट ओवर इमीडिएटली मेरे हिसाब से तो। लेकिन अल्टीमेटली जो ग्राउंड पे टेक्निकल टीम काम कर रही है वही बता पाएगी कि क्या ये बग है, क्या ये डेलिबरेटली कोई बग है, या फिर ये एक एरर हो गया है। बट अभी हाँ, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, अभी जो न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट से, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लोड बैलेंसिंग। ऐसा नहीं कि सर्वर भी कंप्लीटली डाउन हो गए हैं, बट वो आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लोग। जी, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि चाहे जीमेल की बात हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट की बात हो, क्योंकि एयरलाइंस के सर्वर में ये खराबी भी आ रही है, सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्टिविटी है, लेकिन ये फेलियर कितना बड़ा फाइनेंशियली नुकसान दे सकता है या फिर हो सकता है अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक टिक गया तो? नुकसान तो काफ़ी होगा। मैंने आपको जैसे बताया कि ई कॉमर्स कंप्लीटली, लॉजिस्टिक कंपनीज, शिपिंग कंपनीज इम्पैक्ट हो जाएंगी। आपके ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी अगर ये ज़्यादा देर तक रहा तो। इसको माइग्रेट करना भी आसान नहीं है, इतना सारा डेटा है। लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशंस को ही माइक्रोसॉफ्ट को देखना पड़ेगा इसको रिपेयर करने के लिए। बट इम्पैक्ट विल बी मैसिव। मैंने जैसे आपको कहा, सारे कंप्यूटर्स इनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चलते हैं, नेटवर्क्स भी है, डेटा सेंटर्स भी हैं, स्टोरेज है, एवरीथिंग इज बेस्ड completely on these, and it's a global problem. इंडिया रिलेटेड नहीं है, but it's a global problem. मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि विच डेटा सेंटर या कौन सी कंट्री को ये कहाँ पे ये लोकेटेड है, बट वो अभी मेरे को दिखा नहीं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। जी दिनेश जी, क्या आपने इससे पहले ऐसी कोई खबर सुनी है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, क्योंकि 90% चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, तो क्या कभी आपने पहले ऐसे सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सर्वर में बैकलोड और वर्कलोड की वजह से कॉन्फ़िगरेशन में जो बदलाव किया गया है, दिक्कत परेशानी आई हो? मैंने नहीं, टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले ये नहीं सुना। इनफैक्ट मेरा भी बैकग्राउंड, मैं माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी, तो इसलिए मैंने पहले काफ़ी क्रैशेस सुने हैं। हमने वायरस भी देखे हैं, हमने ग्लोबल शटडाउन्स भी देखे हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं कि वो काफ़ी उनका बैकअप रहता है, उनका डेटा जिसे कहते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम था जिसे कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी। डिज़ास्टर रिकवरी उनका प्रोग्राम बहुत माइन्यूटली देखते हैं। उसमें हमने एज अ लॉयर, मैं क्योंकि लॉयर हूँ, बड़े सारे पेटेंट्स भी फाइल्ड हैं डिज़ास्टर रिकवरी। लुक लाइक अ डिज़ास्टर रिकवरी सिचुएशन वेयर उनको जहाँ पे काम करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आई एम होपिंग कि ये शॉर्ट टर्म होगा, इट शुड गेट रिकवर्ड। अगर नहीं होता है तो आई विल रिक्वेस्ट कि हमें पता लगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। अभी तक जो पता लगा है, एप्लीकेशंस हैं, सर्वर डाउन हैं, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम एप्लीकेशंस में स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स होपफुली इट्स अ लोकलाइज्ड एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो इमीडिएटली ठीक हो जाएगी। बट लेट अस गिव रूम टू द टेक्नीशियंस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो हमें अपडेट देते रहेंगे, और ऑफिशियली जो माइक्रोसॉफ्ट से आता है उसको हम इंटरप्रेट और उसको हम देख सकते हैं कि हम क्या कर, कितनी देर तक और ये रहेगी। ठीक है।
दिनेश जोतवानी साहब, आप भी लगातार अपडेट ले रहे हैं कि आखिर इनिशियल इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट्स की तरफ से साझा की जा रही है वो है क्या। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि सभी के जहन में ये सवाल होगा, क्योंकि चाइना को लेकर ये कहा जाता है कि वो साइबर एक्सपर्ट के लिए इत्माम हासिल है, उसे साइबर अटैक्स के लिए वो जाना जाता है। तो क्या ये मानकर चला जा सकता है अभी शुरुआती सिनेरियो के हिसाब से कि कोई साइबर अटैक हुआ हो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में? क्योंकि ब्रेक से पहले आपने अपना भी एक्सपीरियंस साझा किया कि ऐसी खबर कभी मैंने सुनी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आई हो। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे माइक्रोसॉफ्ट की देख रहा हूँ, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है जी। लोकेशन का। जैसे कि मैंने पहले कहा कि लोकेशन का अभी कोई इंडिकेशन मुझे ऑफिशियली नहीं पता लग रहा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। जो ऑफिशियली पता लग रहा है ओवरलोडिंग की वजह से हो रहा है सर्वर्स की, और टेक्नीशियंस देख रहे हैं इसको। ओवरलोडिंग, लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो सर्वर्स को में डेटा को डिवाइड करती हैं जब लोड बढ़ जाता है। तो अब वो एप्लीकेशन लेवल पे है या स्टोरेज लेवल पे है, मोस्ट प्रॉब्ली एप्लीकेशन लेवल पे ही होगा क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्वर्स डाउन हो गए हैं, उन्होंने कहा ओवर स्टोरेज है। तो ओवर स्टोरेज तब होगी जब ये लोड बैलेंसिंग एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम होगी। ये ऑफिशियली अभी माइक्रोसॉफ्ट से नहीं पता लगा है। लेकिन इस बात की आशंका तो हो सकती है सर। दिनेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चीज हो हाँ जी, मैं तो सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। दिनेश जी, इस बात की आशंका तो हो सकती है। हाँ, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये तो बिल्कुल ध्यान में कहीं ये सैबोटैज तो नहीं है, ये कोई सैबोटैज पर्टिकुलर लोकेशन से तो नहीं आ रहा है। ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ही कर सकती है या फिर जो साइबर ग्लोबल साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो ये करती हैं, वो हमें इंडिकेशन दे सकती हैं इसमें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम इम्पैक्टेड हैं, वी आर द सफरर्स एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरीबडी। अभी क्राइसिस को करें। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जैसे मैं कहूँगा कि कोविड में हुआ था, बाद में पता लगा ये कहाँ से ओरिजिनेट है, इट विल टेक टाइम। बट अभी तो है इकोनॉमी, बैंकिंग सर्वर्स को इम्पैक्ट हो गया है, एटीएम मशीन्स में कैश नहीं निकलेगा अगर जी ये डाउन रहेगा तो इसके इम्पैक्ट बहुत रहेंगे इकोनॉमी में। एंड लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल रीज़न कि क्या ये सैबोटैज है, क्या ये डेलिबरेटली किसी ने वायरस से लोड बैलेंसिंग को हटा दिया है सर्वर्स के, या फिर ये कोई पर्टिकुलर कंट्री या इस पर कोई पर्टिकुलर गैंग है जो ये साइबर क्रिमिनल्स का जो ये कर रहा है। इट्स ऑल मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जी। या फिर खुद ही टेक्निकली माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स या एप्लीकेशंस को प्रॉब्लम हो। दिनेश जी, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए इस बात में कि भाई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले को लेकर क्या साझा की जा सकती है। लेकिन 1% अगर मानकर चलें कि अगर साइबर अटैक है, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी इस बड़ी कंपनी में भी अगर इस तरह की टेक्निकली सेंधमारी हो जाए तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें किन किन लेवल्स पर सुधार करने की ज़रूरत होगी? और ये केवल बात मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर तक सीमित नहीं है, जो दुनिया भर के और सर्वर्स कंपनियां हैं जो बड़े बड़े सर्वर्स को संभालती हैं, फाइबर केबल्स के जरिए सारी एक दूसरे की कनेक्टिविटी होती है। कितनी बड़ी परेशानी आपके देखकर चल रहे हैं? हाँ, परेशानी तो है, बट आई थिंक गवर्नमेंट अब जल्दी इन्वॉल्व हो जाएगी, इंडिया की नहीं और बाहर की भी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, दे हैव देयर, क्योंकि हम भी इम्पैक्टेड हैं जी। MeitY जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें साइबर सिक्योरिटी का सेल है। दे हैव गाइडलाइंस, दे हैव अ सेल, दे हैव अ कमेटी जो कि माइक्रोसॉफ्ट को समन भी कर सकती है, आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से और जो आप कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो हमें डाउट हो रहा है, उसके लिए भी हमारे को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ ऑफ कोर्स द बिगेस्ट कंपनी, क्या वो खुद ही विक्टिम है या फिर कोई लूप होल था
माइक्रोसॉफ्ट की ऐप में जो कि किसी ने एक्सप्लॉइट किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता लगेगा। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गेट इन्वॉल्व इन जी। दिस, क्योंकि पब्लिक कंप्लीटली इम्पैक्टेड है, एयरलाइन कंप्लीटली इम्पैक्टेड है, और देयर कैन बी मेजर डिजास्टर ऑल्सो। आप देखा जाए कि लोगों के बोर्डिंग पासेस नहीं आ रहे हैं, जी। लोग एयरलाइन तो मिस कर ही रहे हैं, लेकिन उनके बोर्डिंग पासेस भी नहीं आ रहे हैं। आपका ई कॉमर्स पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो गया, एटीएम से पैसे नहीं आ पा रहे हैं, किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम हो, हॉस्पिटल्स ठीक नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। तो जी। ये इट्स अ बिग मैग्नीट्यूड प्रॉब्लम। आई एम विशिंग कि वी आर एबल टू फाइंड इट वेरी क्विकली। ईच मिनट, ईच सेकेंड काउंट्स एट दिस मोमेंट, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकदम अभी इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस इन्वेस्टिगेशंस में। जी बिल्कुल।